एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। आज के इस वीडियो से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज 7.2। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O। तो यहाँ हमें बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो वही ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ इक्वल साइड हमें AB और AC दे दिया है। आगे हमें बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। बच्चों बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट होती है जो एंगल को इक्वली डिवाइड कर देती है। इसी चीज को डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स टेक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका एक वर्टेक्स हमारा ए है, दूसरा वर्टेक्स हमारा बी है और तीसरा हमारा सी होगा। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन में दिया हुआ है और साथ में बोला है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये रहा एंगल बी का बाइसेक्टर, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ये दोनों ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ ओ पॉइंट हो गया ये। फिर आगे हमें बोला है कि जॉइन ए टू ओ, हमें ए और ओ को ज्वाइन करना है। तो लेट्स ज्वाइन इट। ए और ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ए और ओ को ज्वाइन कर दिया। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो लाइन सेगमेंट ओ बी है ये ओ सी के इक्वल है। ये ओ बी जो है ये ओ सी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए है बी ए ओ जो दिख रहा है ये सी ए ओ से इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो बच्चों, हमें साइड्स इक्वल दिए हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरम 7.2 पढ़ा था व्हिच सेज व्हेन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। थ्योरम क्या है हमारी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन सी थ्योरम है, ये वाली थ्योरम, थ्योरम 7.2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यदि ए बी और ए सी इक्वल है तो बी एंगल और सी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। चलो इतनी चीजें हम पहले नोट कर लेते हैं, गिवन नोट कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो गिवन में हमें दो चीजें दी हुई हैं। पहली चीज हमें दे दी है ए बी जो है वो बी ए सी के इक्वल है, ठीक। और दूसरी चीज हमें दी है कि जो ओ बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो इसे लिखेंगे कैसे, यहां से हम लिखेंगे एंगल, देखो ऊपर वाला एंगल बी ए बी ओ होगा और नीचे वाला एंगल बी सी बी ओ होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल का नाम लिखना मैंने अच्छे से आपको सिखाया है। आपको यदि नहीं बनता बच्चों तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखना, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ये दोनों इक्वल है। और दूसरा हमें ओसी भी बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो इट मींस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ हो जाएगा। ये दो चीजें हमें इक्वल में दी है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यदि एंगल ए बी ओ और एंगल सी बी ओ इक्वल है तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। यहाँ पे हम हाफ एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो नीचे लिखते हैं हम, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बी के आधे आधे पोर्शन है। इसी तरह से एंगल ए सी ओ विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ओ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ये हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और हमें लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें OB फर्स्ट वाला जो प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, दोनों लिख लेते हैं। AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये हो गया हमारा गिवन और टू प्रूफ वाला पार्ट। इतना लिखोगे, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इसमें भी मार्क्स रहते हैं। आगे देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में से पहला वाला जो हमें प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, राइट। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, सिंस AB, हम अपने थ्योरम का यूज करेंगे। AB इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल
सी के। रीजन आपको थ्योरम लिखनी है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, इस थ्योरम का को यूज कर लिया हमने कि साइड्स इक्वल है तो उसके ऊपर अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल है। तो एंगल बी और सी यदि इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी इक्वल होंगे। अब हमने हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी क्यों लिया? क्योंकि हम हाफ ऑफ एंगल बी की जगह एंगल सी बी ओ लिख देंगे। देखो एंगल सी बी ओ ये वाला एंगल है, ध्यान से देखो एंगल सी बी ओ, और हाफ ऑफ एंगल सी की जगह हम एंगल बी सी ओ लिख देंगे। ये वाला एंगल हमारा बी सी ओ है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा यदि एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल हो गया, इसके जस्ट सामने वाली साइड हमें ओसी दिख रही है और इसके जस्ट सामने वाली साइड हमें ओ भी दिख रही है। तो अगेन यहाँ पे भी हम थ्योरम यूज कर लेंगे। दोनों एंगल्स यदि इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल के तो उसके अपोजिट के साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जो कन्वर्स है यहाँ पे हमें उसका यूज करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से लिख लेते हैं क्या लिखना है। एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी की जगह हम हाफ एंगल सी बी ओ लिखेंगे और यहाँ हम हाफ ऑफ एंगल सी की जगह एंगल बी सी ओ लिखेंगे। ठीक, और क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो देयरफॉर वी कैन से दैट OC इज इक्वल टू O, या OB पहले लिख लेते हैं, OB इज इक्वल टू OC। यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे? अगेन हमें थ्योरम लिखना मस्ट है बच्चों। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया प्रूफ। अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले देख लो कि सेकंड वाले पार्ट को हमें प्रूफ कैसे करना है। तो लेट्स इरेज ऑल दिस। इसका काम हो गया है हमारा। OB इज इक्वल टू OC हमने प्रूफ कर लिया है। सेकंड वाले पार्ट में हमें इस एंगल O को इसको बनाना पड़ेगा, फिर से येलो सी बना दिया। ये जो एंगल BAO है इसको इक्वल प्रूफ करना हमें CAO से। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके यदि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे? हम लेंगे ये साइड इक्वल है हमारा, AB इज इक्वल टू AC। अभी हमने जस्ट नाउ प्रूफ किया OB इज इक्वल टू OC। ये लाइन सेगमेंट OB और OC इक्वल है। AB और AC तो हमने ऑलरेडी इक्वल में दिए हुए हैं। और देखो ये लाइन AO जो है दोनों ट्राइंगल में मुझे कॉमन दिख रही है, तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड हो जाएगा। तो हमें क्या दोनों ट्राइंगल क्या मिल जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। तो CPCT से हम एंगल A को इक्वल बता देंगे। तो चलो समझ में तो आ गया होगा। कर लेते हैं इस पार्ट को। यहाँ ले लेते हैं सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, हमारा फर्स्ट हमें AB इज इक्वल टू AC ये गिवन में दिया हुआ है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया जब हम दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो ऊपर दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना मस्ट है ना? तो ऊपर दो ट्राइंगल का नाम जरूर लिखना, फिर पॉइंट्स लिखेंगे, साइड्स और एंगल्स लिखेंगे जो इक्वल आ रहे हैं। मतलब यहाँ तो हमारे सारे साइड्स इक्वल आ रहे हैं। AB इज इक्वल टू AC इक्वल आ गया, OB इज इक्वल टू OC इक्वल आ चुका है। यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे प्रूव्ड अबव ना, हमने पहले प्रूव कर चुका है, प्रूव्ड अबव लिख देंगे। ठीक, और लास्ट हमें AO इज इक्वल टू AO मिल रहा है। दिस इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक, तो दोनों देखो साइड साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो कौन सी क्राइटेरिया यहाँ यूज कर रहे हैं? साइड 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 की क्राइटेरिया। Therefore we can say that triangle ABO is congruent to triangle ACO। अच्छा, यदि डायग्राम में डायग्राम यदि याद नहीं है तो लेट्स मेक इट। ये यहाँ से इस तरह का हमारा ट्राइंगल था, ये वर्टेक्स हमारा A था, ये यहाँ पे, अच्छा इसको भी बना लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमें। यहाँ B था और यहाँ पे हमारा C था, है ना? तो ये वाला हमने लिया AB और AC इक्वल, फिर OB और OC इक्वल लिया और ये कॉमन वाला इक्वल लिया। तो साइड 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 की क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। साइड 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 रूल। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। और इसी को हम क्या लिखते हैं? अच्छा, यहाँ CPCT लिखना मस्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, है ना?
तो देयरफॉर सेकंड पार्ट हो गया हमारा प्रूव AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक, तो डन 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 डन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ ये ट्राइंगल ABC दिया है और हमें बोला है कि ये जो AD है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो दो चीज दी हुई है, परपेंडिकुलर भी है और BC को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। इट मीन्स व्हाट बच्चों, ये एंगल D जो है ये परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री है दोनों तरफ से, है ना, और ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब BD इज इक्वल टू DC, लाइन को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव। यहाँ पे सारी चीजें हमें गिफ्टेड दे दी है, हमें बस क्या करना है, दोनों ट्राइंगल ले लेना है ABD और ACD को, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और ध्यान बस रखना है कि क्राइटेरिया हमें सही यूज करना है। ओके, यहाँ पे हमें RHS की क्राइटेरिया मत लगा देना, यहाँ पे हमें साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया लग रही है। चलो समझ लेते हैं इसको और मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें दिया हुआ है सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। यहाँ पे क्यों हमने ऐसा लिखा, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC और बाइसेक्टर दिया है मतलब BD is equal to DC। ठीक, क्यों, क्योंकि AD बाइसेक्ट BC। तो ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सिंपली आप गिवन में दोनों एंगल को इक्वल बता देना एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से थोड़ा 90 डिग्री भी लिख देते हैं क्योंकि दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के है। ठीक, ये लिख देंगे, फिर BD इज इक्वल टू DC लिख देंगे। अब हमें टू प्रूव में क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को टू प्रूव में हमें AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, तो हम ये लिख देंगे, है ना, AB इज इक्वल टू AC। अब जब प्रूव स्टार्ट करेंगे तो तब हम दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या लेना है हमें। पहले ले लेते हैं BD इज इक्वल टू DC, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। फिर एंगल भी हमें गिवन में दिया हुआ है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों 90 डिग्री के हैं तो बोथ 90 डिग्री, दोनों इक्वल एंगल्स हैं। और लास्ट देखो मुझे दिख रहा है लास्ट वाला AD दोनों ट्राइंगल में है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, ABD में भी AD है और ACD में भी AD है, तो हम AD इज इक्वल टू AD ले लेते हैं, AD इज इक्वल टू AD और ये हमें कॉमन साइड है, कॉमन साइड। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या आपका वन ऑफ द साइड इज हाइपोटेनियस, एक साइड क्या हाइपोटेनियस है, नहीं है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हमें साइड में नहीं है तो यहाँ RHS की क्राइटेरिया नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ये साइड है, बीच का एंगल है और ये साइड है, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया लगेगी। ओके, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, यहीं पे मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by which criteria, side angle side rule। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें तो बहुत इजी है, लास्ट में हमें सिंपली लिखना है हेंस AB इज इक्वल टू AC और हमें गोल्डन वर्ड का यूज कर लेना है 3PCT, corresponding parts of congruent triangle are equal। ठीक, तो इस तरह से हमें सेकंड वाला क्वेश्चन करना था। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगेन एन इजी क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इजी है। तो देखो क्या करना है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। यहाँ हमें बोला है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मींस व्हाट, ये AB साइड
AC के इक्वल दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें बोली है कि BE और CF जो है वो ऑल्टीट्यूड्स हैं, है ना। ऑल्टीट्यूड्स बच्चों वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ऑल्टीट्यूड्स वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ ये एंगल कितने डिग्री का दे दिया है, 90 डिग्री का दे दिया है। आगे हमें क्या बोला है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि BE और CF जो है वो इक्वल है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले गिवन में क्या क्या चीजें हमें दे दी हुई हैं वो नोट कर लेते हैं। हमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें बोला है ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो मींस BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। यहाँ ध्यान से देखो, ये BE जो ऑल्टीट्यूड है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। हाँ, इट मीन्स व्हाट, हमें एंगल E जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। सिमिलरली हमें दूसरा जो दिया हुआ है CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। यहाँ देखो, CF AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल F जो है वो भी 90 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, प्रूफ। टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल मीन्स हमें प्रूफ करना है कि BE इक्वल है CF के। ठीक, अब प्रूफ स्टार्ट करने में क्या लिखेंगे बच्चों, जो चीज गिवन में दी हुई है उनका यूज करके हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। कौन से ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, जिन चीजों को हमें गिवन में दिया है उनका यूज करना है। तो हमें देखो AB एक साइड दी हुई है गिवन में कि AB और AC ये दोनों इक्वल है, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें BE और CF को इक्वल प्रूफ करना है ना। तो दो ट्राइंगल जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक हमारा ABE हो जाएगा, अच्छे से बनाते हैं। देखो एक ट्राइंगल हमारा ABE ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और दूसरा ट्राइंगल हम AFC ऊपर के दो ट्राइंगल ले लेंगे। तो यहाँ देखो हमें AB इज इक्वल टू AC एक मिल जाएगा, AB और AC इक्वल। दूसरा हमें एंगल F इज इक्वल टू एंगल E मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और थर्ड देखो ये जो एंगल A है ये मुझे दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। तो चलो लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को और दोनों ट्राइंगल की कर देते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जिससे कि हमारे CPCT से ऑल्टीट्यूड्स इक्वल मिल जाएंगे। ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। पहला हम क्या ले लेते हैं, AB इज इक्वल टू AC ले लेते हैं। दूसरा हमारा एंगल F AB वाला साइड E है, तो यहाँ पे एंगल E लेना पड़ेगा। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। क्यों ऐसा बोला मैंने कि यहाँ एंगल E ही लेना पड़ेगा, क्यों, देखो ABE ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल ABE ट्राइंगल के बारे में पहले बात कर रहे हैं, उसके साइड्स को पहले लिख रहे हैं, तो सारे साइड्स पहले होने चाहिए। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। अच्छा हमने रीजन नहीं लिखा, यहाँ पे ये हमें गिवन में दिया हुआ है, रीजन लिखना मस्ट है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F है, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और थर्ड वाला हम लेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। तो दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल और उसके बाद साइड आ रहा है, तो एंगल साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन द एंगल। तो हम एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत ध्यान से क्राइटेरियाज को लिखना जरूरी है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। यहाँ आप एंगल साइड एंगल बिल्कुल नहीं लिख सकते, दो एंगल लगातार है और उसके बाद एक साइड है, और अपने मन से साइड एंगल बना के भी नहीं लिख सकते। जितने क्राइटेरियाज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे उन्हीं का यूज करना है, उन्हीं का नाम हमें लिखना है। ओके, यहाँ देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by which criteria, angle side rule। ठीक, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो उसके सारे साइड्स हो गए इक्वल, क्योंकि हमारा CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो यहाँ पे हमारा CF, पहले BE लिखना है, BE इज इक्वल टू CF हो गया, और रीजन में हम CPCT लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी ऊपर वाले।
लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में भी सेम रिपीट टेलीकास्ट है। क्या रिपीट टेलीकास्ट है? पीछे जो क्वेश्चन हमने दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का किया उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, थोड़ा सा रिवर्स है। ABC is a triangle in which altitude BE and CF2 side AC and AB are equal। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अदरवाइज गलत हो जाता है। कई बार हमें आगे देखो, नॉर्मली इस स्टेटमेंट को समझ पढ़ के बच्चे सोचते हैं कि AC और AB आर इक्वल, मतलब AB और AC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, लेकिन नहीं दिया है बच्चों। वो तो लास्ट वाले पार्ट में हमें प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कई बार जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सेकंड वाला पार्ट नहीं दिया रहता, तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बच्चे गलत करके ही आ जाते हैं, AB इज इक्वल टू AC ले लेते हैं। यहाँ हमें इक्वल क्या दिया है? हमें बोला है ABC ट्राइंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF, जो कि AC और AB साइड में जा रहे हैं, दे आर इक्वल, मींस ऑल्टीट्यूड्स आर गिवन टू अस, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, है ना? तो ये हमें दिया हुआ है, इसको हमको अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ गिवन थोड़ा सा चेंज करके दिया है, यहाँ हमें ऑल्टीट्यूड इक्वल दिया है, और स्टेटमेंट पढ़ के मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे हमें अगेन दो चीज गिवन में जरूर दी है, हमें ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल दिए हुए हैं, मतलब BE इज इक्वल टू CF दिया हुआ है एंड देयर ऑल्टीट्यूड, तो ऑब्वियसली एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल F एंड इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लिख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, कई बार टीचर्स बोलते हैं कि कैसे आपने लिख दिया, तो आपको ये बताना जरूरी है कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और CF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो ये लिख दिया हमने गिवन, बस कुछ नहीं करना है, ऊपर के दो ट्राइंगल्स लेने हैं, दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, हमें AB इज इक्वल टू AC मिल जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, AB इज इक्वल टू AC मिल जाएगा, दोनों पार्ट हमारे एक बार में हो जाएंगे। लिख लेते हैं फटाफट से, टू प्रूफ पहले लिखते हैं, टू प्रूफ में हम, टू प्रूफ आप लिख लोगे, आई एम नॉट राइटिंग, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमें दो ट्राइंगल जो लेने हैं, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं, देखो यहाँ तो दिया ही हुआ है ABE और ACF लेना है, तो सेम वही लिख देते हैं ABE एंड, यहाँ एंड लगाना, कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाना है, ट्राइंगल ACF, दोनों ट्राइंगल ले लिए। हमें मालूम है क्या क्या, BE इज इक्वल टू CF है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक। फिर सेकंड हमें मालूम है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज बोथ 90 डिग्री लिख देंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री भी आप लिख सकते हो, बोथ 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि। और लास्ट वही पीछे जो हमने लिया था, दोनों में एंगल A जो है वो कॉमन एंगल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कर देंगे। यहाँ बस छोटी सी ट्विस्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ AB इज इक्वल टू AC हमें ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल दे दिया है, बाकी करना सेम वही चीज है जो हमने पीछे किया है, ठीक। वही दो ट्राइंगल लेने हैं, उन्हीं दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो यहाँ पे कॉमन साइड, therefore ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore ट्राइंगल ABE, ABC लिख दिया फिर मैंने, ABAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। अब हमको क्या देखना है, क्राइटेरिया कौन सा यूज किया, तो अगेन यहाँ पे देखो दो एंगल है और दो एंगल और एक साइड आ रहा है, तो दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड तो है नहीं, दो एंगल लगातार आए और फिर साइड आया, तो एंगल साइड की क्राइटेरिया, ये एंगल A और ये एंगल F और ये साइड, ठीक, CF, और दूसरा ट्राइंगल का BF, है ना। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड रूल, बस लिख देंगे therefore AB, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था, और सेकंड पार्ट में हम सिंपली लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू राइट CPCT। तो इस तरह से हमें ये चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था बच्चों। आई होप चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।